नमस्कार दोस्तों, मेरा राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आज हम कुंभ लगन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में एक एक करके मैं आपको सभी लगनों के बारे में बता रहा हूं। आज हम कुंभ लगन के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बहुत सरल तरीके से ज्योतिष सिखाने जा रहा हूं आपको। पहले सीरीज के अंदर मैंने राशि और भाव को लेके कैसे पता करें कि कौन से ग्रह कारक है, कौन से मारक है। आज हम चर्चा करेंगे संपूर्ण कुंडली की, किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण कुंडली उदाहरण सहित आपको समझाने जा रहा हूं। पूर्ण कुंडली जिसमें ग्रह भी हैं। तो अगर आप ज्योतिष सीखते हैं या ज्योतिष की बेसिक जानते हैं थोड़े बहुत, तो आप आसानी से इस कुंडली को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। हालांकि अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो इनिशियल वीडियो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से क्लास 6 तक, वो आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। ग्रहों की डिग्री, भाव, ग्रह, ऊंच नीच, ग्रहों की दृष्टि, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए। एटलीस्ट आप शुरू की 6 वीडियो जरूर देखें। तो देखिए, यहां पे लगन में 11 लिखा है, पहले भाव में 11, तो समझ लीजिए कुंभ लगन की एक कुंडली हुई। पहले भाव में 11, लगन में 11, तो लग्नेश हुए कौन? शनिदेव, क्योंकि जो कुंभ राशि होती है उसके स्वामी शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव के 2 भाव हैं, कुंभ और मकर, क्योंकि ये दोनों राशियां शनिदेव की होती हैं। पहले भाव से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, आपकी बोलचाल देखी जाती है, आपका रहन सहन देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। जो कुंडली का 12वां भाव है, ये आपको परेशानी दर्शाता है, मानसिक हानि दर्शाता है, साथ ही साथ व्यय दर्शाता है, टेंशन दर्शाता है, मानसिक हानि दर्शाता है। बट क्योंकि लगने से गुरुदेव, इसलिए द्वादश भाव का उनको दोष नहीं लगेगा। अब शनिदेव का प्लेसमेंट देखिए, शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं। अब शनि की दशांतर, ये तो आप समझ गए, शनि कुंडली के अंदर कारक हो गए। शनि आपको फायदा देगा अपनी दशांतर दशा में, पर वो किस तरह का फायदा होगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जातक का, विदेश में सेटलमेंट होने का योग बनेगा, विदेश ट्रेवलिंग का योग बनेगा, भाग्य पूर्ण रूप से जातक का साथ देगा। जिस चीज में भी हाथ डालेंगे उसमें आपका फायदा। मानसिक शांति रहेगी जातक को, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। आप ये समझ लीजिए, शनि की दशांतर दशा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। राजयोग वाली जिंदगी आप व्यतीत करेंगे शनि का प्लेसमेंट अगर अच्छा हुआ। जैसे इस कुंडली के अंदर शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, दूसरे भाव में 12 लिखा है। 12 का मतलब हुआ मीन राशि। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। गुरुदेव को 2 भाव मिले, धन भाव और लाभ भाव। एक उनकी धनु राशि, मीन राशि। दूसरे भाव से हम कुटुंब, धन, वाणी, धन, सेविंग, खान पान इत्यादि को दर्शाते हैं। इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं। और 11वां भाव बिजनेस में जो लाभ होता है, इच्छा पूर्ति होती है आपकी, साथ ही साथ बड़े भाईमानों को दर्शाता है। तो दोनों भाव मिले गुरुदेव को। अब गुरुदेव का प्लेसमेंट देखिए, 6ठे भाव में, हालांकि ऊंच के हैं, पर रोग भाव, 6ठा 8वां भाव त्रिक भाव होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो गुरु यहाँ पे कमजोर हो गए, हानि करेंगे। तो किसकी? धन की। धन का भाव, सेविंग ना हो पाना, कुटुंब के साथ मतभेद, लाभ में कमी, बिजनेस को लेकर दिक्कत। गुरु ज्ञान के कारक है तो पढ़ाई में दिक्कत। 6ठा भाव रोग ऋण को दर्शाता है, तो कर्जे का योग बनता है, मेडिकल चीजों पे खर्चे का योग बनता है, खर्च व्यय का योग बनेगा, मानसिक हानि होगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से 6ठे भाव से अगर गुरु संपत्ति बना ले तो पेट को लेकर दिक्कत होगी, डाइजेशन की दिक्कत होगी। तो गुरु की दशांतर दशा जातक के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, गुरु मारक बनेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरे भाव में 1 लिखा है। 1 का मतलब मेष राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। अब देखिए, तीसरा भाव पराक्रम को दर्शाता है, परिश्रम को दर्शाता है, फजूल की टेंशन को दर्शाता है, आत्म संतुलन को दर्शाता है, छोटे भाई बहनों को दर्शाता है। और कुंडली का 10वां भाव आपके कर्म को दर्शाता है, रोजगार को दर्शाता है, व्यवसाय को दर्शाता है, किस प्रकार का आप काम करेंगे। 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि तीसरा भाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे मंगल सम बन जाते हैं, क्योंकि उनको 1 भाव अच्छा मिला, 1 कम अच्छा है। और लग्नेश जो है मंगल शनि के मित्र नहीं है, तो मंगल का प्लेसमेंट देखना होगा। अगर वो प्लेसमेंट अच्छा तो फायदा होगा, प्लेसमेंट खराब तो मंगल भी खराब। हालांकि मंगल यहाँ पे ऊंच के होके बैठे हैं, पर 12वां भाव हानि को दर्शाता है। तो हानि किसकी हुई? आपके रोजगार की, व्यवसाय, नौकरी। तो नौकरी, व्यवसाय, रोजगार में आपको हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। मंगल अगर द्वादश भाव में है, बहुत पराक्रम परिश्रम के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेट को लेकर समस्या है, अगर किसी को पैसे दे दिए पैसे वापस नहीं आना, ईएमआई, भूमि, इनको लेके आपको दिक्कत आ सकती है। तो मंगल की दशांतर दशा में बहुत फायदा नहीं। मंगल यहाँ पे बैठ के मांगलिक योग भी बनाते हैं और दृष्टि दे रहे हैं 7वें भाव पे, तो वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत, परेशानी का सामना आपको देखना पड़ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा भाव
आपकी चौथे भाव में बैठा है 2। 2 का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव को 2 भाव मिले, एक जिंदगी के अंदर तमाम सुख का, पैतृक संपत्ति का, भोग विलास का, भौतिक सुख का, मकान वाहन का, किस तरह का भी योग चौथे भाव से, माता का सुख, माता से लगाओ, चौथा भाव। तो चौथा भाव कुंडली के अंदर जो भी सुख आप प्राप्त करेंगे चौथे भाव को देख के करेंगे, तो चौथा भाव कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और नवम भाव उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये भाग्य भाव होता है। भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, नवम भाग्य अगर अच्छा है, भाग्य से अगर अच्छा है तो जिंदगी में जिस चीज में भी हाथ डालोगे फायदा मिलेगा। तो कुंडली के अंदर शुक्रदेव, सुकेश और भाग्येश होने के कारण कुंभ लग्न के अंदर अत्यंत सर्वश्रेष्ठ कारक शुक्र का अगर प्लेसमेंट होगा तो जातक सुख भोगेगा। और शुक्र कहां बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, पर दशम भाव में कारक होके। तो शुक्र की दशा अंतर दशा में जातक को बहुत फायदा होगा। जिंदगी के अंदर तमाम सुख, भाग्य का साथ, पिता का साथ, विदेश ट्रेवलिंग, रोजगार व्यवसाय में अच्छा, समाज में मान सम्मान, जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करने वाला। शुक्र की दशा अंतर दशा निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। अगर शुक्र की डिग्री कम है तो ओपल रतन यहाँ पे आप पहन सकते हैं, डायमंड आप पहन सकते हैं। पंचम भाव में 3 का मतलब मिथुन राशि, स्वामी हुए बुधदेव। बुधदेव की 2 राशियां, मिथुन राशि, कन्या राशि, दोनों राशि के स्वामी बुधदेव। अब देखिए त्रिकोण के भाव सबसे अच्छे होते हैं, पंचम और नवम भाव ये त्रिकोण के भाव होते हैं। किसी ग्रह को अगर एक त्रिकोण का भाव मिल जाए और उस ग्रह की दूसरी राशि अगर 6, 8, 12वें भाव में भी हो तो उसको दोष नहीं लगता, क्योंकि वो त्रिकोण के मालिक है। तो देखिए अष्टम भाव जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट को दर्शाता है, तो बुध को उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो पंचमेश है। 5वां भाव आकस्मिक लाभ, संतान, पढ़ाई, रिलेशन, शेयर बाजार, सट्टा, आपकी मानसिक संतुलन को, बुद्धि को दर्शाता है। और बुध कहाँ बैठे हैं, तो बुध अपने मित्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना के दशम भाव में, तो रोजगार और बिजनेस में बहुत अच्छा होता जाता है। बुध अगर 10वें भाव में है, कारक होके बैठ गए, तो बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा, किसी भी बिजनेस को चलाने वाला होगा। वाणी जातक की बहुत इफेक्टिव, अपने दिमाग अपनी वाणी से जिंदगी के अंदर ऊंचा बढ़ने वाला, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला, संतान की दृष्टि से अच्छा, पढ़ाई की दृष्टि से अच्छा, आकस्मिक लाभ की दृष्टि से अच्छा, भाग्य की दृष्टि से अच्छा, जिंदगी के अंदर तमाम सुख भी प्राप्त करेगा अपनी मेहनत के बाद, अपने बिजनेस के बाद। तो बुध की दशा अंतर दशा भी जातक के लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। षष्ठम भाव के बारे में हमने चर्चा किया। षष्ठम भाव के अंदर 4 लिखा है, 4 का मतलब कर्क राशि, स्वामी होते हैं चंद्रमा। छठा भाव क्योंकि चंद्रमा को मिला, क्योंकि उनकी राशि बैठी है, और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी को दर्शाता है। तो छठा भाव के मालिक अच्छे नहीं हुए, यानी चंद्रमा अच्छे नहीं है इस कुंडली के अंदर, उनका प्लेसमेंट देख लीजिए। अष्टम भाव में बैठे हैं, हालांकि विपरीत योग है, पर विपरीत योग की बहुत कंडीशन होती है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चंद्रमा को आप खराब मानिए। तो मानसिक और शारीरिक पीड़ा, मानसिक रूप से खासतौर से मानसिक रूप से एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, मानसिक रूप से परेशान, रात को नींद नहीं आना, पेट को लेकर समस्याएं, पेट में पथरी, इस तरह की दिक्कत जातक को। शारीरिक दृष्टि से भी काम न बन पाना, खर्चे बहुत होना, खासतौर से मेडिकल चीजों पे व्यय बहुत होना। तो चंद्रमा के अंतरदशा में जातक को फायदा नहीं होगा, मानसिक और शारीरिक हानि होगी। तो चंद्रमा कुंडली के अंदर मारक बनते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 7वां भाव मारक होता है और मिलता है सूर्य को, क्योंकि उनकी सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। शनिदेव और सूर्यदेव में शत्रुता होती है। ये कुंडली शनिदेव की है और सूर्यदेव शनिदेव के अत्यंत शत्रु, और मारक भाव मिला है तो सूर्य मारक हो गए। अब सूर्य कहाँ बैठे हैं, हालांकि लाभ भाव में बैठे हैं, पर क्योंकि कारक होके नहीं बैठे तो लाभ में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, कमी करेंगे। जब तक कि सूर्य की दशा में इच्छा पूर्ति कम होगी, मानसिक रूप से परेशानी होगी, साथ ही साथ संतान को लेकर थोड़ी, संतान का योग बनाएंगे पुत्र का, पर संतान को लेकर थोड़ा कष्ट हो सकता है, चिंता हो सकती है। सूर्य की दशा में जातक को पीड़ा होगी। तो सूर्य भी कुंडली के अंदर मारक बनते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये भाव कवर हो गए, ये भाव कवर हो गए, ये सभी ग्रह कवर हो गए। राहु केतु का अपना कोई ग्रह नहीं होता, अपना कोई भाव नहीं होता, वो किसी भी राशि में बैठ सकते हैं, आमने सामने बैठते हैं। तो देखिए राहु भी उच्च का, केतु भी उच्च का। तो राहु चौथे भाव में सुख को दर्शाएगा, आकस्मिक लाभ को दर्शाएगा। केतु 10वें भाव में अगर बैठ जाए तो रोजगार में थोड़ा अप डाउन कर देता है, पर फायदा देगा, रोजगार को लेके फायदा होगा जातक को। तो राहु केतु की भी दशा बहुत फायदेमंद होगी। मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्रमा का आप दान कर सकते हैं। मंगल के लिए मसूर की दाल, गुरु के लिए चने की दाल, सूर्य के लिए तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे सकते हैं। गुड़ चने का दाल, गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक कर सकते हैं। शनि, शुक्र, बुध और राहु केतु के आप भी रतन पहन सकते हैं। शनि के लिए नीलम, शुक्र के लिए ओपल, बुध के लिए पन्ना, राहु केतु के लिए गोमेद और लहसुनिया। बट प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए इन सबका। अगर प्लेसमेंट गड़बड़ हो गया तो
फिर नहीं पहन सकते, प्लेसमेंट देखना भी जरूरी होगा। या फिर इनके बीज मंत्र आप किसी भी ग्रह का कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।